गते तृतीयो अध्याय प्रारंभे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा रेवाखंड के अंतर्गत तीसरी अध्याय कथा प्रारंभ होने जा रही है। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसा कि भक्तों फिर नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने तो हमें ब्राह्मण देवता और लकड़हारे की कथा को सुनाया, सुन के बड़ा ही आनंद आया। अब कृपा करके आप हमें जो है यह बताइए कि और भी भक्तों ने कथा सुनी और उनके भी बारे में थोड़ा बताइए। तो भगवान कहते हैं कि एक राजा तुंगध्वज थे जो बहुत सत्यवादी थे, ईमानदार थे, अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह ध्यान दिया करते थे और वो महीने में एक बार मंदिर में जा कर के बहुत से गरीबों को दान दिया करते थे और महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा उसी मंदिर के अंदर जरूर सुनते थे। एक बार की बात है, वो अपने धन वैभव के अनुसार वहाँ कथा सुन रहे थे और वहाँ एक व्यापार करते हुए, तब उस समय मोटर गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, नाव ही जो है आने जाने का मुख्य साधन हुआ करता था। तो साधु नाम का वैश्य अपनी नाव को वहाँ थका हारा खड़ी करके और जा करके वो भी वहाँ बैठ जाता है, ब्राह्मण विद्वान के द्वारा कथा को सुनता है और सुनने के बाद पूछता है कि ये राजन, आप ये क्या कर रहे थे, इसके करने से क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं सत्यनारायण स्वामी, और जो सत्यनारायण भगवान से सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जो कुछ भी मांगता है, सत्यनारायण भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति अगर धन की कामना से सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धन धनी हो जाता है, और अगर यदि कोई व्यक्ति रोग मुक्त होने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से कठिन रोग दूर हो सकते हैं। और अगर यदि कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति की कामना से सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है तो उसके घर में अवश्य ही संतान प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसने अपने मन में दिमाग में विचार लगाया कि भगवान की कृपा से जात का बनिया था, वैश्य था, तो धन की उसको कोई बहुत कमी नहीं थी, दाल रोटी उसकी आराम से चल रही थी और शरीर से भी वो बहुत बड़ा जो है अच्छा खासा था, उसको शरीर में भी कोई रोग नहीं था, क्योंकि शरीर भी एक बहुत बड़ा धन होता है। आपके घर में खूब लड्डू पेड़ा बर्फी भरे हैं और डॉक्टर ने आपको मना किया है कि ये को छुओ तो मरो, हम नहीं जानते हैं भैया, तुम्हारे डरन जो है हम थूक घोटे जा रहे हैं और सब लोग खाए जा रहे हैं, क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी से जो है। तो यानी हमने ज़िंदगी भर मर मर के कमाया और हमारी कमाई का मिठाई जो है ये लोग खा रहे हैं और हम बैठे देख रहे हैं, हमको डॉक्टर ने मना किया नहीं तुम नहीं खा सकते। तो ये जो है ये भी एक तरह का नरक ही मनुष्य भोग रहा है। तो इस प्रकार से जिसका शरीर स्वस्थ है वो भी भगवान की एक बहुत बड़ी देन है, वो भी बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है कि भगवान की कृपा से उसका शरीर स्वस्थ है। तो बनिया ने सोचा कि भगवान की कृपा से हमें कोई रोग तो है नहीं, कमी है तो केवल मेरे घर में एक संतान नहीं है, और मैं भी आज अब प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर हमारे कोई संतान हो जाएगी तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा को अपने घर में सुनेंगे। वह अपने घर पे गया, अपनी पत्नी लीलावती से सारी बात बतलाया और भगवान उसकी बातों को सुन लेते हैं। तो उसको 10वें महीने में एक सुंदर कन्या पैदा होती है। जब लड़की पैदा हो गई तो मुँह गिरा के इधर उधर घूमने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपने कहा था कि जब हमारे कोई संतान होगी तब हम जो है कथा को सुनेंगे, तो भगवान की कृपा से हमारे कन्या पैदा हो गई और आप कथा को सुन डालिए। तो वो जो है दिमाग लगाने लगा। उसने कहा कि सत्यनारायण भगवान ने अगर हमको लड़का दिया होता तो अभी पंडित जी को बुलाता और जो है फटाफट कथा को सुन लेता, लेकिन उन्होंने लड़की दे दिया तो हम दुखी हो गए और जब इनकी शादी करेंगे जब कथा को सुनेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति भगवान के सामने कभी भी जब बैठ करके अपना दिमाग लगाता है तो भगवान कहते हैं कि तुम जब बहुत खुद होशियार हो तो हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो मूर्खों की मदद करनी है ना, कि जो कि हमारे सच्चे भक्त हैं उनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। तो भगवान हमेशा जो है मूर्खों की मदद करने में लग जाते हैं। यानी भगवान के सामने कभी भी बैठो तो मूर्ख बन करके बैठो कि भगवान हम कुछ नहीं जानते हैं। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु आप भगवान हो, मेरे भाई हो, और जो है
आपने जो है आपके रहते हुए मेरी ये दशा हो गई। तो उन्होंने कहा जो है कि आपने भी तो हमें कभी याद नहीं किया, जब काम बिगड़ गया तो आपने हमें याद किया। इस प्रकार से जो है वह भी जो है भगवान कृष्ण ने उसको समझाया। तो जब कोई घर बन जाता है तो लोग कहते हैं कि घर हमने बना दिया, ये काम हमने कर दिया। और जब बिगड़ जाता है तो मुंह गिरा के कहते हैं कि भगवान ने बिगाड़ दिया। क्यों ऐसा बेईमानी करते हो भाई? बिगड़ गया तो भी कहो कि हमने बिगाड़ दिया न, तब तो हम माने। लेकिन काम बिगड़ गया तो कहते हैं भगवान ने बिगाड़ दिया, और बन गया तो हमने बना दिया, सीना ठोकते हैं। तो यही चीज़ अहंकार मनुष्य का जो है गड़बड़ हो जाता है। जब काम बन गया तो भी ये कहो कि भगवान आपने बना दिया, और जो है जब आप इस प्रकार से कहोगे तो कभी आपका बिगड़ेगा ही नहीं। तो हर काम करने से पहले भगवान से पूछो, उनको बता के जाओ कि प्रभु जो है ये काम आपको ही करना है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं करेगा, मेरा कोई नहीं है, बस आप ही कर सकते हो और आपको ही करना पड़ेगा। और हम जा रहे हैं, आप देखिएगा। आपका काम न बने तो जो है तो आप बताइएगा 110% काम बनेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अहंकार भरा हुआ है कि मैं जा रहा हूँ, मैं कर लूँगा। तो काम बिगड़ गया तो कहते हो कि भगवान की कृपा नहीं रही, नहीं तो 60 लोगों की भर्ती हो गई, हमारी नहीं हो पाई, हम बेरोजगार रह गए, क्योंकि तुम अपने बनाने गए थे न। अगर भगवान से कहते कि प्रभु चलिए आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा, तो वहाँ आपका काम बन जाता। तो इस प्रकार से वह भी भगवान के सामने दिमाग लगाया कि अगर हमको लड़का हो गया होता तो हम कथा सुन लेते, भगवान ने हमको लड़की दे दिया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपने भी तो ये नहीं कहा था कि भगवान हमें लड़की देना कि लड़का देना, आपने भी तो यही कहा था कि हमें भगवान कोई संतान दे दो। अब भगवान को जो अच्छा लगा उन्होंने दे दिया, आप अपराध ना करिए, कथा सुन डालिए। उसने कहा जब लड़की की शादी करूंगा, जब सुन लूंगा। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, लड़की पैदा हुई है तो शादी करेगा ही, आज नहीं कल करेगा, जब ही सुन लेगा। धीरे धीरे वो भी समय आया और वो व्यापार करके आया। एक दिन अपनी जो है कन्या को देखा तो समझ गया कि कन्या मेरी सयानी हो गई है। तो अपने पत्नी से राय मशवरा कर करके अपने एक दूत को भेज करके और बगल के राज्य से सुनकर बनिया के लड़के को देख करके लाया और उससे बातचीत करके उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस टाइम भी उसने कथा को नहीं सुना। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आपने कहा था कि जब लड़की की शादी करेंगे, जब कथा को सुनेंगे। उसने कहा तो था, लेकिन शादी में बहुत खर्च हो गया। अब जब दामाद को लेकर के रत्नसारपुर राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने जाऊंगा, जब कथा सुन करके चला जाऊंगा, दामाद भी साथ में रहेगा। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम कथा जो है तभी सुन लेना। धीरे धीरे समय वो भी आया, वो अपने दामाद के साथ अपने कार्य में कुशल जो है साधु नाम का वैश्य व्यापार करने के लिए चल दिया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आपने कहा था कि सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन करके जाएंगे। उसने कहा तो था, लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जब कमाने जाता है तो उसके पास पैसा कहाँ होता है। जब कमा के आऊँगा, जब विधि विधान से कथा को सुन लूँगा। इस प्रकार से वो तीसरी बार कथा को जो है टाल करके और जो है राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने के लिए चला जाता है। और भगवान ने उसको वहीं पे झूठा समझ करके और झूठा मक्कार समझ करके उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुझको महाकठिन दुख प्राप्त होगा। ऐसा कह करके भगवान ने उसको श्राप दे दिया। और भक्तों, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो शरीर की चमड़ी तक उधेड़ लेता है। तो ये भगवान के कोप से हमेशा मनुष्य को डरना चाहिए। लेकिन भगवान कभी किसी का अहित नहीं करता है। लेकिन जब तुम जान जान के अपराध करोगे तो कहें जान जान जो न अपराध करही, उमा कहें सो कैसे न मरही। तो इस प्रकार से जो है जो व्यक्ति जान जान के भगवान के साथ अपराध करता है उसको भगवान अवश्य दंड देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार से सत्यनारायण व्रत कथा का रेवा खंड के अंतर्गत तीसरी अध्याय कथा पूर्ण हुई। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आचमनी करा दीजिए।